नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ और हम मौजूद हैं CII एग्रोटेक में करतार के स्टॉल पर। करतार एक ऐसा जाना माना नाम है जहां पर आपको कृषि मशीनरी संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। और इस कंपनी की सबसे खास बात है कि ये कंपनी इम्प्लीमेंट्स के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करा रही है। हमारे साथ हैं हरमन जी करतार की ओर से, जो बताएंगे कि कंपनी ने हाल ही में नए ट्रैक्टर को जो लॉन्च किया है, क्या इसकी खासियत है और कैसे ये काम करता है। सर बहुत बहुत स्वागत है फसल का। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ये ट्रैक्टर हम देख पा रहे हैं इसकी क्या खासियत है और कैसे इसको लॉन्च किया गया है। जैसे अभी हम पहले 2016 से हमने ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा था। पहले आपको पता है 1975 से हम कंबाइन बनाना शुरू किया था, फिर इम्प्लीमेंट में आए धीरे धीरे। अभी हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आए थे। पहले हमने एक्सपोर्ट मॉडल बनाए थे 50 हॉर्स पावर से लेकर के 120 हॉर्स पावर तक का। तो साथ ही साथ फिर हमने इंडिया में बहुत सी डिमांड आ रही थी, तो फिर हमने इंडिया के लिए भी ट्रैक्टर शुरू किए। तो हमने 40 से लेकर पहले 40, 45 और 50 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर बनाए। उसके बाद फिर अभी जो इंडिया की मार्केट है तो 50 हॉर्स पावर के ऊपर की रेंज है, उसको कस्टमर ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट ऐसे आ गए हैं जो 50 हॉर्स पावर से ऊपर ही चलते हैं। तब फिर हमने कस्टमर की बढ़ती डिमांड को देख के 60 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर लॉन्च किया है अभी 5936। ये हमारी ग्लोब ट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है। अभी जितने भी हमारे करारो ट्रांसमिशन के साथ ट्रैक्टर आ रहे हैं सभी को हमने ग्लोब ट्रैक सीरीज में रखा हुआ है। तो हमारी दो सीरीज आती है, सिंपल करतार सीरीज और करतार ग्लोब ट्रैक सीरीज है। ये ट्रैक्टर हमारा जो आप देख रहे हैं ये 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इसमें कर्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। अभी तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार हमने ही दिया है जो कर्लोस्कर 4 सिलेंडर इंजन दिया है। 4160 सीसी का इंजन है जो 232 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ है, और इसका बैकअप टॉर्क है वो 45% है। तो फ्यूल एफिशिएंट है और काम करने में ज़्यादा सक्षम है। हाइड्रोलिक पावर, PTO जैसी क्षमताओं की बात करें और उसके बाद इंजन के बाद हम बात करते हैं अगर ट्रांसमिशन की, तो इसमें हमने करारो की 12+12 सिंक्रो शटल लीवर ट्रांसमिशन लगाई है। 12 गियर आपको आगे के मिल जाएंगे और 12 ही आपको रिवर्स में मिल जाएंगे। जैसे अब कई इम्प्लीमेंट ऐसे हैं आपको आगे पीछे का काम करना पड़ता है। जैसे लोडर डोजर का हो गया, ट्रैक्टर आगे चलता है उसी टाइम फिर दोबारा पीछे आ जाता है। तो एक ही लीवर से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, बार बार आपको गियर लीवर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाई लो मीडियम में ये ट्रैक्टर आता है। और हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में आपको मीटा हाइड्रोलिक की तरफ से 2200 kg की लिफ्ट मिल जाती है, जिसमें आपको ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर के साथ साथ लिफ्टोमेटिक बटन भी मिल जाता है। अब खेत में क्या कंडीशन ऐसी होती है, ऐसे प्लाव वगैरह कर रहे हैं, ज़मीन सख्त भी है ज़मीन नरम भी है, तो फिर वहाँ पे हमें दोनों ही लीवर को एक ही बार में बांधना पड़ता है, ड्राफ्ट लीवर को भी और पोजीशन लीवर को भी। जब टर्निंग पे आते हैं अगर पोजीशन लीवर से हम लिफ्ट उठाते हैं दोबारा फिर उसको वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, फिर क्या है लिफ्ट क्या है ऊपर नीचे होती रहती है, एक जैसी गिराई नहीं बन पाती। तो इसमें आपको लिफ्टोमेटिक बटन मिल जाता है। अब बटन दबाओगे एक ही बार में लिफ्ट ऊपर उठ जाएगी और एक ही बार में बटन दबाने से नीचे गिर जाएगी। तो जो सेटिंग आपने पहले बांध रखे पूरा दिन उसी सेटिंग से आप चलाते रहते हैं। और क्लच की बात कर लें तो क्लच इसमें आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाता है, दोनों क्लच सेपरेट। PTO की बात करें तो PT में आपको 540 स्पीड मिलती है, 540 के साथ साथ 540E मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको ग्राउंड स्पीड PTO मिल जाती है। जितना आपका ट्रैक्टर मूव होगा, भले वो आगे के गियर में हो भले वो पीछे के गियर में हो, तो फॉरवर्ड रिवर्स उसी हिसाब से आपकी PTO की स्पीड बढ़ती कम होती रहती है। और ये ट्रैक्टर आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। 4 व्हील में आपको आगे की तरफ जो फ्रंट एक्सल है वो करारो का मिल जाएगा, जेरी कैंट है बेट मिल जाएंगे, और 2 व्हील ड्राइव में आपको एडजस्टेबल बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग के साथ फ्रंट एक्सल मिल जाएगा और आगे आपको 95 kg का वेट मिल जाएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 4WD जो 4 व्हील ड्राइव होता है, 2 व्हील ड्राइव होता क्या है, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे आप अभी ये ट्रैक्टर देख रहे हो, आगे के टायर और पीछे के टायर आपको लगभग एक समान दिख रहे हैं, तो ये चारों टायरों से खिंचाई करता है। जब खेत में ट्रैक्टर चलता है अगर वो 2 पहियों की खिंचाई करता है तो स्लिपेज के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने ऐड वगैरह में गाड़ी में देखा हो ना, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी चढ़ नहीं पाती, 2 व्हील ड्राइव गाड़ी चढ़ नहीं पाती, जैसे आप 4 व्हील गियर लगाते हो आसानी से वो रोड क्रॉस कर जाती है। तो चारों के चारों पहिए आपके एक समान खिंचाई करते हैं, तो स्लिपेज की जो है वो कम हो जाती है, स्लिपेज बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, और काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। अब ट्रैक्टर तो आपने 50 हॉर्स पावर का ले लिया, अगर 2 व्हील ड्राइव है सिर्फ पीछे के टायर है उसकी खिंचाई कर रहे हैं, आपने कोई वजन डाला तो आपका टायर है स्लिप दे गया, तो पावर तो ठीक है 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था, लेकिन जो उसकी पावर है वो स्लिप के माध्यम से बाहर निकल गई, काम तो उसने किया नहीं। और अगर आपका 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर होगा तो चारों टायर एक समान खिंचाई करेंगे तो ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, तो जो स्लिपेज कम होगी तो जितनी आप हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है आपका इंजन वो पूरी की पूरी लोड को खींचने में ही लग जाएगी, तो काम ज़्यादा हो जाता है उसमें। अगर हम कीमत की बात करते हैं सर, जी, ये ट्रैक्टर आप बता रहे हैं, इसकी कीमत क्या रखी गई है?
4 व्हील ड्राइव की बात कर लें तो टॉप मॉडल की जो हम कीमत बता रहे हैं वो हमारी है 11,50,000। ROPS कनोपी के साथ आपको मिल जाता है, और एक इसके बाद आपको विदाउट ROPS के भी मॉडल मिल जाता है। और 2 व्हील में आपको तकरीबन 10.25 लाख तक का ट्रैक्टर मिल जाता है 60 हॉर्स पावर में। अच्छा, जैसे सप्लाई की जब बात आती है तो मान लीजिए किस किस क्षेत्र में ये अभी उपलब्ध हो पाएगा ट्रैक्टर? अभी हम स्टेप बाय स्टेप मार्केट में बढ़ रहे हैं। पहले हमने MP से स्टार्ट किया था, MP में हमारी डीलरशिप ऑलमोस्ट हो रही है, और उसके बाद यूपी में, आगे हम महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं अभी, और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में तो हमारी ऑलरेडी डीलरशिप है ही है। तो नज़दीकी के कहीं भी डीलरशिप से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इसमें है कि हमने जो रेडिएटर है, ये इंजन तो अपने अच्छी खासी क्वालिटी का ले लिया, उसको ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब वाटर कूल्ड इंजन है तो उसके लिए भी हमने अच्छे उपकरण यूज़ किए हैं। जैसे हमका जो पंखा है वो हम मेटल का यूज़ कर रहे हैं। अभी मोस्टली कंपनी क्या कर रही है कि प्लास्टिक वाला पंखा यूज़ कर रही है। अब गर्म होने के बाद जो उसकी एंगल है वो चेंज हो जाता है। जैसे हवा का दबाव बढ़ता है वो हवा के हिसाब से अपने आप उसमें लचका जाती है, तो हवा जो आगे कम जाती है। दूसरा, हम रेडिएटर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली कंपनियां एल्यूमिनियम का रेडिएटर यूज़ कर रहे हैं। और बाकी अब जैसे ग्रिल देख रहे हो तो अच्छी खासी बड़ी ग्रिल एक तो आपको ये मिल जाती है, और टॉप में भी आपको 2 जगह से हवा के लिए ग्रिल मिल जाती है। इसका जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम बढ़िया हो जाता है। और दूसरा, जो सर्विस इंटरवल की बात कर लें, पहली सर्विस हमारी 50 घंटे के बाद है, उसके बाद जो सर्विस होने वाली है 500 घंटे पे है। अब फील्ड में अगर ट्रैक्टर चल रहे हैं, कस्टमर के पास एक ट्रैक्टर है जिसकी सर्विस 300 घंटे पे है, और एक हमारा ट्रैक्टर जिसकी सर्विस 500 घंटे पे है। दोनों ट्रैक्टरों को अगर हम 1500 घंटे चलाते हैं तो 300 घंटे वाले की 5 सर्विस हो जाएंगी, और हमारे ट्रैक्टर की वहाँ सिर्फ 3 सर्विस होंगी। तो कस्टमर का 1500 घंटे में 2 सर्विस का पैसा बच जाता है, और सीजन उसका लंबा टाइम चल जाता है, बार बार ट्रैक्टर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ये क्यों दिया गया इसमें? जैसे अभी हम 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव की बात कर रहे थे, अगर आपका 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर तो हमने बना दिया, आगे वेट नहीं रहेगा प्रॉपर, पीछे जब भी आप खिंचाई का काम करोगे तो ट्रैक्टर के आगे से हल्का उठ जाता है। कोई भी इंप्लीमेंट हम जब कोई भी साधन हम चलाते हैं वो क्या है, आगे से थोड़ा सा आगे को उठता है। आगे अगर आगे के टायर आपके हवा में उठ गए तो 4 व्हील ड्राइव का कोई फायदा नहीं रहा। तो ग्रिप बनाने के लिए हम आगे प्रॉपर वेट देते हैं। जैसे ये 20-20 किलो की हमने 6 प्लेट दे रखी है, 135 से 40 किलो की ये आपको फ्रंट सपोर्ट मिल जाती है, और कम से कम 60-65 किलो की आपको ये माउंटिंग मिल जाती है। तो ये थे हमारे साथ हरमन जी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक हमें जानकारी दी, बताया इस ट्रैक्टर की खासियत के बारे में। इसी तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहिए, जुड़े रहिए फसल के साथ।